नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज फिर से एक नए कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको स्टॉक वैल्यूएशन का एक ऐसा मेथड दिखाऊंगा जिस मेथड में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और ये मेथड कौन सा है? जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ वो मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर स्टॉक डेली बेसिस पर अपडेट होता है, यानी कि वो इंडस्ट्री जिसमें आपका स्टॉक बार बार चेंज हो रहा है। और वो इंडस्ट्री कौन सी है? जैसे कि मेडिकल स्टोर्स, उसके अलावा बात करें तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, उसके अलावा बात करें तो आपकी FMCG यानी डेली नेसेसरीज की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनको आप परचेज करते हैं, या आप बात करें मॉल्स या आपका शोरूम्स। तो ऐसी जगहों पर जहां पर स्टॉक जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपडेट होता है, तो यहां पर एक नया प्रोसेस लगाया जाता है जिसको बोलते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। अब दोस्तों ये क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है और क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं ये कॉन्सेप्ट। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि मैं यहां पर चेक करा देता हूं आप लोगों को। मेरे पास एक स्टॉक आइटम पड़ा है जिसका नाम है शर्ट, और मेरे पास शर्ट जो है वो 150 पीसेस अवेलेबल है मेरे गोडाउन पर, और मेरे पास 150 पीसेस है। अब मैं इसे सेल कर रहा हूं। दोस्तों क्या होता है कि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन जब भी किया जाता है किसी भी मॉल के अंदर, नाइट शिफ्ट वाले लोग करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाइट शिफ्ट में भी कई लोग काम करते हैं मॉल्स के अंदर। तो नाइट शिफ्ट में होता क्या है, नाइट शिफ्ट में कस्टमर तो आते नहीं है। तो जब कस्टमर नहीं आते हैं तो उस टाइम पर काउंटिंग होती है स्टॉक की। और स्टॉक की काउंटिंग क्यों करनी पड़ती है, इसका एक सीधा सा रीजन है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। दोस्तों यहां देख सकते हैं मैंने एक सेल की है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 18 पीसेस की एक सेल यहां पर कर दी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब आप 18 पीसेस की सेल कर चुके हैं तो आपके पास स्टॉक भी कुछ बचा होगा। तो आप अब जानते होंगे कि अब आपके पास अवेलेबल स्टॉक कितना होगा, ये आप जानते हैं। जैसा कि मैं अब आपको दिखाऊं तो अवेलेबल स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास 132 अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि जो अवेलेबल स्टॉक 132 अभी आपको दिखाई दे रहा है वो स्टॉक 132 नहीं होता। मान लेते हैं कि 128 पीसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 4 पीसेस का जो लॉस हुआ ये कहां गया? ना ये सेल बिल में दिखाई दिया, ना ये कहीं दिखा। तो दोस्तों इस तरह की एंट्रीज को आप कैसे करेंगे? ये 4 पीसेस कहां गायब हो गए, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको फिजिकल स्टॉक चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई एक बात सोच सकते हैं आप लोग, बिजनेस है और बिजनेस में बहुत ज्यादा स्टॉक रोज आता है। अगर आप लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, डेली बेसिस पर काउंटिंग नहीं करेंगे, तो आपका रोज बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो डेली बेसिस पे काउंटिंग करना भी बहुत जरूरी है। और आपको पता लगाना पड़ेगा अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस के अंदर, कि आपके पास अभी रीसेंट स्टॉक कितना है। तो ये जो नाइट शिफ्ट वाले एम्प्लॉयज होते हैं इनको आप इसी काम पर लगाते हैं और इसी काम के लिए रखते हैं कि आप काउंटिंग करिए जो भी आपका स्टॉक पूरे दिन में बिका है वो कितना है और उतने की सेल हुई है या नहीं हुई है। अपने रियल स्टॉक को मैच करना पड़ेगा अपने एक्चुअल सेल्स से कि आपकी जो सेल्स हुई है वो उतनी हुई है या नहीं। तो अगर आप लोगों ने चेक किया, मान लीजिए अब आपको 128 पीसेस मिला, तो आप क्या करेंगे, इसकी एक एंट्री पास करेंगे। और एंट्री पास करने का तरीका क्या है? F10 प्रेस करिए, वाउचर में जाके वहां पर आप देखिए फिजिकल स्टॉक का एक ऑप्शन है जहां पर आप लोग, तो दोस्तों यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन नाइट शिफ्ट में रहने वाला बंदा करेगा। तो मान लीजिए 1 अप्रैल को एक सेल हो चुकी है, अब सेल होने के बाद वो काउंटिंग करेगा। तो अगले दिन की डेट पर 2 तारीख को वो क्या करेगा, सेल को वो अपने स्टॉक को बता देगा कि भाई 2 तारीख के लिए जो अवेलेबल स्टॉक है शर्ट का वो कितना पीसेस है, वो 128 पीसेस है। तो इसकी वजह से 4 पीसेस आइडेंटिफाइड हो गए कि 4 पीसेस का कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। अब वो लॉस कैसा है? किसी ने चोरी कर लिया, या किसी को एक्स्ट्रा दे दिया, या किसी भी रीजन से हो सकता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका भी आपको रिपोर्ट दिखाई दे जाएगा। और अब जब वो 2 अप्रैल को सेल्स बिल बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आप वो 2 अप्रैल को सेल्स बिल बनाएंगे तो उनको कितना स्टॉक दिखाई देगा? आप क्या सोच रहे हैं? उतना स्टॉक दिखाई देगा। तो यहां देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सेल्स बिल जब वो बना रहे हैं तो 2 अप्रैल को जब वो सेल्स बिल बनाएंगे तो आप देखिए उनको 128 पीसेस दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है, इसको वेरीफाई कर पाएंगे एक बंदा, जो भी बिजनेस ओनर है वो अपने आप ही वेरीफाई कर पाएगा कि 4 पीसेस का ये जो लॉस हुआ ये कहीं सेल में दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन हमने काउंटिंग करवाई तो हमें पता चल गया कि 4 पीसेस गायब है। तो दोस्तों काउंटिंग करवाने के लिए एक जेन्युइन बंदा आपको रखना पड़ेगा ताकि आप क्या करें, अपना बिजनेस सही से रन कर पाएं। तो दोस्तों ये आपको पता कहां से चलेगा कि आपकी जो काउंटिंग है गलत है या आपने कोई गलती की है? तो आपको ये भी देखना है तो आप स्टॉक समरी में जाइए। स्टॉक समरी में आप देख सकते हैं आपका
प्रॉपर रिपोर्ट शर्ट से रिलेटेड अगर आप चेक करें तो शर्ट के आपके पास 150 पीसेस स्टार्टिंग में थे। अब आप देखें कि 18 पीसेस आपने बेच दिए 1 तारीख को, लेकिन आपके पास 132 पीस होने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं आपने फिजिकली स्टॉक वेरीफाई किया और आपने बोल दिया कि मेरे पास अवेलेबल स्टॉक है 128 पीस ऑन 2 अप्रैल। तो 128 पीस के साथ सेल स्टार्ट होगी। तो ये जो 4 पीस आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये 4 पीस का जवाब मैनेजमेंट बॉस मांगेगा किससे? उस बंदे से जो भी ये सेल्स कर रहा है। तो बेसिकली इस 4 पीस की वेरिफिकेशन उसे मिल जाएगी और इसी तरह से हर एक प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन उसे मिल जाएगी अगर काउंटिंग होगी तो दोस्तों मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं। मेडिकल हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, जहां पर बिजनेस में सेल्स डेली बेसिस पर हो रही है और डेली बेसिस पर प्रोडक्ट्स रोज रिलीज हो रहा है, तो उनकी काउंटिंग डेली बेसिस पर होनी ही चाहिए। अगर वो काउंटिंग आप डेली बेसिस पर नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और आपका स्टॉक बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो सकता है। इसलिए आप लोगों को फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का यह मेथड समझ में आ चुका होगा। अगली क्लास में आपसे बात करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन के और मेथड्स की। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और समझाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।